फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड क्योंकि इस साल की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फॉर यू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कबीर फ्रॉम एनिमे सेक एंड आज का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 एनिमेज ऑफ 2022। अब अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद का कोई एनिमे इस लिस्ट में नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमने वो एनिमे अभी तक नहीं देखा हो, या फिर देखा हो पर वो टॉप 10 में अपनी जगह ना बना पाया हो। उसे हम ऑनरेबल सेक्शन में जरूर डाल देंगे। कागुया-सामा लव इज वॉर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांस जॉनर एनिमे अडैप्टेशन। इसकी स्टोरी दो इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स के अराउंड घूमती है, शिरुगाने एंड कागुया, जो कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। और शायद ही ऐसा कुछ तुमने किसी और रोमांस जॉनर में देखा हो। इसका प्लॉट काफी यूनिक है और स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है, विद फुल ऑफ ह्यूमर, ड्रामा एंड स्पेशली रोमांस, जो कि एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। बट ये दोनों अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते या एक्सप्रेस करना नहीं चाहते अंटिल सीजन 3। स्पॉइलर अलर्ट, सीजन 3 के एंड होते होते हमें इनका एक इंटेलेक्चुअल अंदाज में कन्फेशन देखने को मिलता है। और अगर ये कन्फेशन नहीं होता तो शायद ये शो अभी और खिंचता। बट शो की प्रोग्रेस के लिए कन्फेशन भी काफ़ी ज़रूरी था। बट डोंट वरी, ये शो पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है, अभी इसकी एक मूवी भी आने वाली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So this anime is about a 14-year-old kid, a vampire chick, and तुमने इस लड़की को जरूर किसी न किसी रील में देख ही रखा होगा। Our protagonist is a 14-year-old kid and he is exactly like a 14-year-old kid. Like वो 14 साल के बच्चे होते हैं ना, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया भर की फिलोसफी उनके अंदर ही समा गई है। इसे अपनी स्कूल लाइफ बोरिंग लगती है, इसे स्टडीज बोरिंग लगती है, इसे इवन रिलेशनशिप्स भी बोरिंग लगते हैं, जिस वजह से ये एक दिन एक रात को भटकने निकल जाता है। एंड रात को ये भटकते भटकते हुए एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है नाजुना। बाद में पता चलता है कि वो लड़की एक वैम्पायर है। एंड यहीं से हमारा शो स्टार्ट होता है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये शो कोई एक्सेप्शनली ग्रेट शो नहीं है। ये मोर ऑफ एक फील गुड एनिमे है विद सम स्वीट एंड हैप्पी मोमेंट्स। इसके विजुअल और म्यूजिक दोनों ही कंप्लीटली वो लोफी वाली वाइब देता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। सो अगर तुमने अभी तक इसे चेकआउट नहीं किया है तो एक ट्राई जरूर देना, ये कंप्लीटली वर्थ वॉचिंग है। और हाँ, जितना हो सके अच्छे रेजोल्यूशन में हेडफोन्स लगा के देखना, मजा ज्यादा आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं 2022 की और हम स्पाई फैमिली के बारे में बात ना करें तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि स्पाई फैमिली ने इस साल ना हमें इतने अन्य मीम फेसेस बट टॉप वाइफूज भी दी हैं। इसकी स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है फिलहाल। करेंटली ये इतना पॉपुलर इसके एपिसोडिक कॉमेडिक मूवमेंट्स के लिए है, जिसका पूरा श्रेय आन्या को जाता है। अगर आप मुझसे आके कहोगे कि आपने इस चेहरे को पहले कभी नहीं देखा है तो आप झूठ बोल रहे हो माय फ्रेंड। एंड अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ना ही मुझे स्पोर्ट्स जॉनर में इंटरेस्ट है, ना ही फुटबॉल में, बट फिर भी ब्लू लॉक जस्ट ब्लोन मी अवे। आवर प्रोटैगनिस्ट यूची इज अ फुटबॉल प्लेयर, लेकिन वो अपने नेशनल्स खेलने का ड्रीम हार जाता है। और फिर उसे एक दिन इनविटेशन आता है ब्लू लॉक नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का। ब्लू लॉक एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है जिसमें पूरे जापान के सारे अच्छे प्लेयर्स को बुलाया जाता है, ताकि इन सब में सबसे बेस्ट प्लेयर ढूंढा जा सके और उसे ट्रेन किया जा सके जापान का नेशनल स्ट्राइकर बनने के लिए। अब इसके फर्स्ट एपिसोड में ही ब्लू लॉक की जर्नी शुरू हो जाती है। एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमें सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एंड हर कैरेक्टर एक दूसरे से यूनिक होता है, इंटरेस्टिंग होता है, एंड उन्हें खेलता देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। एंड गेम प्ले के वक्त जो गजब के कैमरा एंगल एंड एनिमेशन यूज हुए हैं वो तो जस्ट चेरी ऑन द केक है। कुछ लोग इसे हाईक्यू से भी बेटर कहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है मुझे हाईक्यू से बेटर ही नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए इसका प्रोटैगनिस्ट वो जो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर होता है वो क्रिएट नहीं कर पाया। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ हो, लेकिन इस वक्त मैं इसे हाईक्यू से कंपेरेबल तो कहूँगा, बट बेटर मुझे नहीं लगा फिलहाल। माई हीरो अकेडमिया या बोकु नो हीरो अकेडमिया, जो सही लगे। इसका सीजन 6 काफी सरप्राइजेस से भरा हुआ था, नॉट लाइक सीजन 5 जिसने 25 एपिसोड में क्लासेस की ट्रेनिंग फाइट और शिगराकी का डेवलपमेंट ही दिखाया। इन शॉर्ट इट वाज लाइक काम बिफोर द स्टॉर्म एंड सीजन 6 नेल्ड इट, स्पेशली इन पेसिंग। कभी विलन्स भारी पड़े हीरोज पे तो कभी हीरोज विलन पे। देयर वाज लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न इन बिटवीन द एपिसोड एंड एनिमेशन हमेशा की तरह बस फाइट के टाइम कूल लग रही थी, वरना एवरेज ही है। दोनों साइड का कैरेक्टर डेवलपमेंट हम देख चुके हैं, सो इट्स रियली हार्ड टू डिसाइड हु विल विन दिस टाइम, because it's a do or die situation like all out war, but obviously heroes ही जीतेंगे, but at what cost। अभी इसका सीजन 6 पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 एयर होना बाकी है, सो नहीं देखा है तो देख लो, अभी भी आधा सीजन बचा हुआ है। अटैक ऑन टाइटन की एक प्रथा है कि वो अपने हर सीजन के साथ केवल इंप्रूव ही होता है, और इस साल भी हमें वो ऑस्पिशियस मूवमेंट दोबारा देखने को मिला था विद कमिंग ऑफ फाइनल सीजन पार्ट 2। और ऐसा भी नहीं है कि वी नीड टू कॉल दिस आउट, ये अब इतना रिनोन्ड है, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ नया बचता ही नहीं है। वेल, अगर आप किसी भी चीज से काफी समय से अटैच रहते हो तो आपकी फीलिंग्स भी उसके साथ आपसी संबंध बना लेती है, और अटैक ऑन टाइटन के साथ भी हमारे कुछ ऐसा ही सीन है। उसको देखते वक्त देयर इज अ मैसिव फीलिंग विद इन योर हार्ट, इट जस्ट फील्स सो गुड एंड इट इज वेरी सैड कि अगले सीजन के बाद से ये खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये अपनी पीक पर ही चल रहा है। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगा नहीं था ब्लीच इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर पाएगा, बट ब्लीच ने तो पूरा इंटरनेट ही ब्रेक कर दिया। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड ये पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ था।
इस सीजन में ब्लीच अपने फाइनल आर्क में चल रहा है एंड इस शो की मेन हाईलाइट बना इसका एनिमेशन एंड इसका म्यूजिक। मुझे पर्सनली ब्लीच का बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका बीजीएम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड इस सीजन में भी ब्लीच इस डिपार्टमेंट में कतई डिसअपॉइंट नहीं करता। इनफैक्ट तुम्हें इसमें एक्शन भी काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। जो नया एनिमेशन स्टाइल इसने अडॉप्ट किया है वो बहुत ही गजब लगता है। वेल अगर तुमने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुमसे नारुतो और वन पीस देखते बन गया था तो ब्लीच तो और इजीली देखते बन जाएगा, क्योंकि एक तो इसका एपिसोड काफी कम है और इसकी जो एपिसोड्स की पेसिंग है वो नारुतो वन पीस दोनों से मुझे बेटर लगी स्टार्टिंग में। सो अगर तुमने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है तो Chainsaw Man was the most hyped anime of the year because of course इसकी मांगा इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि जब से इसका एनिमे अनाउंस हुआ था तब से इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हो रखी थी। एनिमे काफी हद तक सारी एक्सपेक्टेशंस पे कंप्लीटली खरा उतरता है। अब तुम्हें चेनसो मैन की स्टोरी तो पता होगी कि देंजी नाम का एक प्रोटैगनिस्ट होता है और चेनसो मैन के वर्ल्ड में डेविल्स होते हैं एंड जिस भी चीज़ से लोग डरेंगे उस नाम का एक डेविल बन जाएगा। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें कुकुरमुत्ता से डर लगता है तो कुकुरमुत्ता डेविल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा। एंड हमारे देंजी के पास भी एक पोचिता नाम का डेविल होता है और एक दिन देंजी को टपकने से बचाने के लिए वो खुद को उसमें फ्यूज कर लेता है और ऐसे हमारे देंजी एक चेनसो मैन बन जाता है। एंड आई नो सुनने में तुम्हें प्लॉट काफी हद तक डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन वाली वाइब दे रहा होगा, लेकिन चेनसो मैन अपने आप में ही काफी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है। हंसते खेलते शो कब डार्क हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एंड इसका एनिमेशन फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत ही गजब का था। माप्पा ने काफी अच्छा काम किया है। मॉब साइको अपने हर ईयरिंग ईयर के साथ इस साल भी टॉप रैंक्स पे पहुंचने में सक्षम रहा और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि ये एनिमे अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। 2016 में जब मॉब साइको पहली बार एयर हुआ था अधिकतर लोगों ने इसे वन पंच मैन का कॉपी बोल के ड्रॉप ऑफ कर दिया था, पर सीजन 2 से मॉब साइको ने एक्चुअली कुछ अच्छा और यूनिक डिलीवर किया था, जो कि मेनली था इसका कैरेक्टर और फाइट सीन्स। और अब 2022 जा चुका है और साथ ही मॉब साइको भी अपने एक एक कैरेक्टर की निशानी छोड़कर। रेगन का लास्ट एपिसोड का मूवमेंट वो एक ऐसी चीज थी जो रेगन को बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, पर उसने और हमने दोनों ने ही इस बात को टाल दिया और ना मैंने कभी सोचा था कि वो अब ऐसा कुछ करेगा भी। डिम्पल, बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब, हानाजावा, रित्सु और भी कैरेक्टर्स ने सच में स्टैंडर्ड सेट कर दिया और शो को एक ऑकवर्ड एंडिंग से बचा के एक सेटल एंडिंग दी। सो कुडोस टू द एनिमे फॉर दिस। इस साल के स्टार्टिंग में मुझे इसका नाम तक नहीं पता था, लेकिन राइट नाउ आई कैन से कि दिस इज द एनिमे ऑफ द ईयर फॉर मी। लाइक चेनसो मैन वगैरह भी है लिस्ट में और वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस एनिमे ने मुझे कंप्लीटली सरप्राइज किया है। ये स्टोरी फॉलो करते हैं शिनपे नाम के एक इंसान को जो कि अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर एक जगह पे रहता है, लेकिन फिर वो अपने आइलैंड पे वापस आता है एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड स्लैश क्रश स्लैश स्टेपसिस टपक चुकी है। और जब वो आइलैंड पे कुछ टाइम स्पेंड करता है तब उसे रियलाइज होता है कि इसकी डेथ नॉर्मल नहीं थी एंड इस आइलैंड पे कुछ तो अजीब से चल रहा है। ये शो एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर का एनिमे है जिसकी मेन हाईलाइट मेरे लिए इसके प्लॉट ट्विस्ट एंड स्टोरी ही थी। सो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ टॉप 10 एनिमे ऑफ द ईयर 2022 की। अब ऑफकोर्स तुम्हारे एनिमे से डिफरेंट हो सकते हैं, तो तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें साल कौन से अच्छे एनिमे लगे। एनिमे से एक के चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।